जिन जातकों का सूर्य कमज़ोर होता है या सूर्य किसी भी स्थिति में पीड़ित हो जाता है, तो उनको मान-सम्मान की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनके जीवन में मान-सम्मान की कमी हो जाती है। उसको कहीं रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता। वो व्यक्ति जी-तोड़ परिश्रम करता है, लेकिन कहीं उसका यश नहीं होता, उसको मान-बढ़ाई नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि पिता जो है वो सूर्य के कारक हैं। आपके पिता जो हैं, उनका नाम एक प्लेन पेपर पे लाल पेन से 7 बार क्रम से ऊपर से नीचे क्रम से पूजनीय लगाकर नाम के आगे और अपने पिताजी का नाम उसमें लिखिए। यदि आपके पिताजी बैकुंठवासी भी हैं, तो भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाना है। मैं अपनी कई वीडियो में कह चुका हूँ कि पिता कभी मरते नहीं हैं। पिता हमेशा अपने पुत्र में जीवित रहते हैं। कहते हैं कि पुत्र जो है वो पिता का दूसरा जन्म होता है। तो पिता मरते कहाँ हैं? पिता तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमसे पहले हमारे पिता का परिचय पूछा जाता है। हमारा परिचय तब तक अधूरा होता है जब तक कि हमारे पिता का नाम उसके साथ नहीं होता है। तो पिता हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आपको करना क्या है? अपने पिता का 7 बार नाम लिखिए प्लेन पेपर पे और उसे फ़ोल्ड करके अपने वॉलेट में रखिए। महीने, 2 महीने, 6 महीने जब भी वो थोड़ा-सा गल जाए पेपर या वो उसके फ़ोल्ड की जगह टुकड़े होने लग जाए, उस पेपर को आप पानी में घोलकर और पौधों में डाल दीजिए और नए पेपर पे आप उसी प्रक्रिया से अपने पिताजी का नाम लिख के अपने वॉलेट में रखिए। आप देखिएगा, चमत्कार होगा। आपके पिता का नाम मात्र जब आपके मान-सम्मान को शीर्ष पे पहुँचा सकता है, तो कल्पना कीजिए यदि आपने अपने पिता की सेवा की, आपने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, तब आपका नाम कहाँ जाएगा, सूर्य के समान चारों दिशाओं में दैदीप्यमान होगा। अपने पिता की सेवा करिए, अपने पिता के नाम को बढ़ाइए, अपने पिता की आज्ञा का पालन करिए। बहुत आसान उपाय है अपने सूर्य को बुश करने का। इसके अलावा सूर्य अर्घ हम रोज़ देते ही हैं, बस बहुत है, इतना काफ़ी है आपके सूर्य को बूस्ट करने के लिए। और अगर 9 ग्रह में से एकमात्र सूर्य आपका बहुत अच्छा हो गया, बूस्ट हो गया, पावरफुल हो गया, तो बाकी सारे 8 ग्रह उनके आज्ञा का पालन करते हैं। फिर सारा सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। किसी व्यक्ति का अगर समाज में मान-सम्मान बहुत अच्छा है, तो सारी चीज़ें उसके पास होती हैं, क्योंकि सबसे कीमती वस्तु उसका मान-सम्मान ही होता है, जो पैसों में नहीं खरीदा जाता, जो आपके कर्मों के द्वारा खरीदा जाता है, आपके कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है, पिता के आशीर्वाद से प्राप्त होता है, आपके परिवार की परंपरा से प्राप्त होता है। तो करके देखिए।